नमस्कार, मैं योगेश राणा। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है, लेकिन कर्ण मेहरा उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है इस मामले को जिंदा रखना चाहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक ऐलान किया है। वे हरिद्वार से लेकर केदारनाथ मंदिर तक एक यात्रा निकालेंगे। उन्होंने इस यात्रा का नाम दिया है केदारनाथ बचाओ यात्रा। यह पैदल यात्रा होगी, 24 जुलाई से हरिद्वार से शुरू होगी और बाबा केदारनाथ मंदिर तक जाएगी। वहां पर पूजा के साथ यह यात्रा समाप्त होगी। उद्देश्य यही है कि जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में होता है वो दिल्ली मिल जाएगा। और ये हमारी आस्थाओं से, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर, कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आम जन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत हैं उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये पदयात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी, हर की पैड़ी से, और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन होगा। कितने दिन लगेंगे, कहाँ कहाँ इसके पड़ाव होंगे, किस दिन हम पैदल किलोमीटर चलेंगे, वो सारी सूचनाएं आपको प्रोग्राम के साथ भेज देंगे। इस केदारनाथ बचाओ यात्रा का समर्थन उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने भी किया है। हरीश रावत ने कहा है वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे, यानी इस यात्रा को लेकर पूरी उत्तराखंड कांग्रेस एकजुट है। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है तो क्यों, और क्या कांग्रेस के नेताओं को इसमें कोई राजनीतिक लाभ दिख रहा है, क्योंकि जल्द ही केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित साधु संतों ने धरना किन शर्तों के साथ समाप्त किया है और मंदिर निर्माण में लगे लोगों ने क्या क्या आश्वासन दिया है तीर्थ पुरोहितों को। माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रोतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित साधु संतों ने जो केदारनाथ धाम में धरना चल रहा था वह धरना प्रदर्शन, वह आंदोलन समाप्त कर दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि बाबा केदारनाथ मंदिर के स्वरूप का इस्तेमाल भी नहीं होने दिया जाएगा। अगर पूरी बात नहीं मानी गई तो अदालत की शरण में जाया जाएगा। दिल्ली में मंदिर निर्माण से जुड़े श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के अध्यक्ष सुरेंद्र रोतेला ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने निर्णय ले लिया है कि ट्रस्ट और मंदिर का नाम बदला जाएगा। ट्रस्ट और मंदिर दोनों के नाम से धाम शब्द को हटाया जाएगा। इस तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद यह विवाद फिलहाल तो थम गया है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस इस मामले को जिंदा रखना चाहती है। कर्ण मेहरा का तो यहां तक कहना है कि केदारनाथ से दिल्ली ले जाई गई शिला को वापस लाया जाए। अगर वापस नहीं लाया जाएगा तो आंदोलन जारी रहेगा। इससे यह तो साफ हो जाता है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर एक लंबे आंदोलन की जमीन तैयार कर रही है। इसीलिए इससे कांग्रेस को क्या कोई राजनीतिक लाभ होगा और क्या बीजेपी को कोई राजनीतिक हानि होगी, इस पर गौर किया जाना चाहिए। अभी उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हाल ही में, बद्रीनाथ और मंगलौर। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती है। बद्रीनाथ जैसी चर्चित विधानसभा सीट भी बीजेपी हार गई। उत्तराखंड में उपचुनाव में बीजेपी की हार के कारणों पर बात हो ही रही थी, यह चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो गया। यह मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका के तौर पर वहां पर बनाया जा रहा है। इस मंदिर के लिए शिला भी केदारनाथ से लेकर जाई गई है। इस मंदिर के भूमि पूजन में
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मंदिर के निर्माण का विरोध कर दिया। जल्द ही केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल को लग रहा है कि शायद हरिद्वार से केदारनाथ तक यह जो यात्रा है, केदारनाथ बचाओ पैदल यात्रा, यह जरूरी है। इससे उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा और जो कांग्रेस में एक नई जान आई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह बना है 2 उपचुनाव जीतने के बाद, यह उत्साह कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए यह जो मामला है, यह कांग्रेस अभी जिंदा रखना चाहती है। अब इस यात्रा से उत्तराखंड में कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ होगा, इसका तो आने वाले समय में ही पता चलेगा जब केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। लेकिन अभी उत्तराखंड में बीजेपी और उसकी राजनीति के कुछ अंदरूनी समीकरणों को समझने की जरूरत है। जो अंदरूनी समीकरण है, अंदरूनी संघर्ष है, वह जो उभर कर सामने आता हुआ दिखता है, उसको और बद्रीनाथ सीट पर मिली हार को आपस में जोड़कर कुछ समीकरण दिखते हैं, उन पर बात की जानी चाहिए। जो समीकरण बद्रीनाथ सीट पर हार के कारण भी बने हैं, और क्या इस तरह के समीकरण केदारनाथ उपचुनाव तक जारी रह सकते हैं उत्तराखंड बीजेपी में, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी उत्तराखंड में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिया एक भाषण बहुत ही वायरल हो रहा है। वो मंच से कह रहे हैं, उपचुनाव में उम्मीदवारों का चयन ठीक नहीं हुआ, राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है, केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार चयन में समझदारी दिखानी होगी, सबसे राय मशविरा करने के बाद ही उम्मीदवार का चयन करना होगा, थोपना नहीं होगा। यह पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह रहे। बद्रीनाथ उपचुनाव पूरी तरीके से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से प्रभावित हुआ है। कांग्रेस से लाए गए राजेंद्र भंडारी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि 2 महीने पहले जिस कांग्रेसी नेता के बारे में वह जनता के बीच में जाकर कमियां गिनाते थे, उसी के लिए वोट कैसे मांगे, उसी में खूबियां कैसे गिनाने लगे। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता, स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार को लेकर तालमेल नहीं बैठ पाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बात को स्वीकारते हैं। वो कहते हैं प्रबंधन की कमी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन की मैं कहूँ बात, या जिसका सारे विरोधी दल एक होकर चुनाव लड़ने के बाद और जिसका जो मिथ्या बातें वहाँ चलाई गई, निश्चित रूप से हम उस सीट को हमने अपेक्षा की हम जीत नहीं पाए, हम उसकी समीक्षा करेंगे। बीजेपी का कैडर वोटर राजेंद्र भंडारी के लिए वोट डालने घर से नहीं निकला। इसी कारण वोट प्रतिशत भी गिरा। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर करीब 51% मतदान हुआ, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 65.65% मतदान हुआ था। माना यह जा रहा है बीजेपी का अपना जो कैडर वोट है करीब 10,000 के आसपास, वह उपचुनाव में आया ही नहीं पोलिंग बूथ तक। इसी कारण राजेंद्र भंडारी ये चुनाव हार गए। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के करीबियों ने इस उपचुनाव में बहुत मन से काम ही नहीं किया। यह सीट महेंद्र भट्ट की पुश्तैनी सीट है। काफी लंबे समय से 20-25 सालों से महेंद्र भट्ट इस सीट पर काम कर रहे हैं और 2022 के चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट को हराया था इसी सीट पर। उस समय राजेंद्र भंडारी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे और अब महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद है, यह सही बात है, लेकिन अंत में चुनाव लड़ने तो अपने ही क्षेत्र में आना है। इसीलिए अपना क्षेत्र किसी को इतनी आसानी से कैसे सौंपा जा सकता है, इस तरह की बातें, इस तरह के सवाल हो रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। राजेंद्र भंडारी को बीजेपी लोकसभा के समीकरणों को ध्यान में रखकर लाई थी, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए और लोकसभा के चुनाव में बद्रीनाथ सीट से बीजेपी को अधिक वोट मिले। इसीलिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बद्रीनाथ सीट पर हार के अधिकतर कारण बीजेपी के अंदरूनी राजनीति से जुड़े हुए समीकरण है। इसमें बीजेपी की धर्म की राजनीति और धर्म की राजनीति को लेकर जनता में कोई विपरीत प्रभाव, इस तरह की कोई बात सीधे सीधे तो दिखती नहीं है। आप यूं भी कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट नहीं हो सकी तो वह उत्तराखंड की सभी 5 सीटें हार गई और उपचुनाव में बीजेपी में अंदरूनी राजनीति हावी हो गई तो बीजेपी हार गई।
अब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक यह जो केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर कुछ राजनीतिक समीकरण साधने का मन बना रहे हैं, तो यह देखने वाली बात होगी कि इसका लाभ केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को कितना मिलेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।